दोस्तों, आज हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही हैं और अभी जो इस कंपनी का क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है उसमें इस कंपनी के द्वारा दमदार परफॉर्मेंस की गई है। उसके बाद भी इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही हम इस कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल द्वारा देखेंगे क्या यह कंपनी इन्वेस्ट के लिए बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। इसलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी 12 रुपये 52 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.16% की गिरावट देखने को मिली, क्योंकि आज के दिन सेंसेक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है। वहीं पर बात करें एक साल की तो इसमें हमें -27.67% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल पहले 17 रुपये 31 पैसे था, लेकिन 5 साल में इस कंपनी के द्वारा हमें ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिले हैं 333.24%। 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 2 रुपये 87 पैसे था। उसके बाद इस कंपनी ने अपने हाईएस्ट 40 रुपये को क्रॉस किया, लेकिन उसके बाद हमें इस शेयर में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब कंपनी के द्वारा दमदार रिजल्ट घोषित किए गए हैं। इसे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी ने नेट सेल 15.41 करोड़ की है सितंबर में, जबकि पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल मात्र 12.73 करोड़ थी। इंक्रीमेंट हुआ है 21.03% का। वहीं पर नेट प्रॉफिट 0.78 करोड़ हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है 277.86% का, जबकि पिछले साल मात्र नेट प्रॉफिट 0.21 करोड़ था। वहीं पर अर्निंग पर शेयर में भी इंक्रीमेंट हुआ है 0.01। इस समय अर्निंग पर शेयर चल रहा है, जबकि पिछले साल इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0 था। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी के द्वारा बढ़िया धमाकेदार परफॉर्मेंस की गई है इस क्वाड्रेंट। इसी वजह से हमें आगे इस कंपनी में तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं पर इस कंपनी के वर्क की बात करें तो ऊर्जा ग्लोबल इंडिया की कंपनी है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, डिज़ाइनिंग, इंस्टेट ऐसे बहुत सारे तरीके से कार्य करती है। वहीं पर ये कंपनी सोलर पावर प्लांट भी लगाती है और इस कंपनी का मेन काम बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है और इसकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है। इसलिए यदि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये कंपनी का शेयर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी में बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है और ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रही है। वहीं पर बात करें इस कंपनी के फाइनेंशियली और फंडामेंटली, यहाँ पर फाइनेंशियली देखें तो सितंबर में इस कंपनी ने 35 लाख का प्रॉफिट किया, दिसंबर में 53, मार्च में 81, जून में 97 क्वार्टरली बेसिस पर। वहीं पर सितंबर में 42 करोड़ का इस समय इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर अब इस कंपनी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी रेगुलर प्रॉफिट गेन कर रही है, लेकिन इस समय इस कंपनी को क्वार्टरली जो प्रॉफिट हुआ है वो हालांकि कम हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी बहुत बढ़िया है। यदि आप इस कंपनी पर अभी इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छे खासे रिटर्न्स पा सकते हैं। साथ ही इस कंपनी के फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 659 करोड़, जो कि ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.05, इस कंपनी पर डेप्थ हालांकि कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.86% रिटर्न ना के बराबर दे रही है। अर्निंग पर शेयर 0.05, डिविडेंड फिलहाल दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 3.33, फेस वैल्यू 1। इस कंपनी के फंडामेंटल देखें तो ठीक है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा हमें रिटर्न नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार एक साल से गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर बात करें तो अभी मोदी द्वारा हाल में ही स्पीच में कहा गया है कि उनका टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को बनाई जाए, जबकि ऊर्जा ग्लोबल भी सेम ही कार्य करती है। वहीं पर नॉन फॉसिल द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी को बनाना है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन को कम किया जा सके, और ये कंपनी भी सेम कार्य करती है। इस हिसाब से भी हम देखें तो इस कंपनी में हमें आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपनी पर इन्वेस्ट करते हैं तो अपनी एक बार एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आपको वीडियो के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।